नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के एक युवक का मोबाइल के पैसे को लेकर हुए विवाद का बदला ऐसे लिया कि हर कोई अब दंग है। विवाद के चलते सरकलम कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव रीवा से 50 किलोमीटर दूर अमरपाटन थाने के ककरा गांव में झाड़ियों में मिला था। पुलिस ने 48 घंटे बाद घटनास्थल से 250 मीटर दूर जमीन में गड़ा कटा सिर बरामद किया और 3 दिन के अंदर घटनास्थल से करीब 1000 किलोमीटर दूर छिपे हत्यारे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती हत्यारे के रिश्तेदार है, जिसने युवक के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। मैहर जिले के अमरपाटन में रीवा से 15 नवंबर की शाम से लापता हुए 23 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया गया है। दरअसल मामला मैहर जिले के अमरपाटन स्थित ककरा गांव का है, जहां बीते 15 तारीख को झाड़ियों में सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने मौके सिर्फ धड़ बरामद किया था, जबकि सिर लापता था, जो धड़ मिलने के 48 घंटे बाद घटनास्थल से तकरीबन 250 मीटर दूर बरामद किया गया। इधर मृतक की पहचान रीवा के ही बनकुइया रोड स्थित ग्राम जेरुका निवासी शैलेंद्र तिवारी के रूप में हुई थी। मृतक की शिनाख्त हाथ में बने त्रिशूल के टैटू से हुई। मामला हत्या का पाए जाने के बाद पुलिस ने न सिर्फ हत्यारों का पता लगाने में जुटी थी, बल्कि मृतक के धड़ से गायब सिर को भी तलाश कर रही थी, जो कि बरामद कर लिया गया और महज 3 दिन के अंदर हत्यारे तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने सूरत में छिपे हत्यारे कृष्णानंद उर्फ राजोल साकेत को गिरफ्तार किया। साथ ही एक युवती को करही गांव से गिरफ्तार किया गया, जो आरोपी के साथ हत्या में शामिल थी। पुलिस की माने तो शैलेंद्र की हत्या दोस्त ने बदला लेने के इरादे से की थी। इसमें युवती भी शामिल थे। विवाद मोबाइल खरीदने में हुए पैसे के लेन देन पर हुआ। मृतक आरोपी से विवाद हुआ था और आरोपी को मृतक ने 1 माह पूर्व पीटा था। अपमान का बदला लेने आरोपी ने अपने महिला मित्र का सहारा लिया। मोबाइल फोन कर ही बुलाया और फिर बांका से सर कलम कर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान छुपाने सर को खुद रही नहर के मिट्टी के ढेर में छिपा दिया था। अब इस संधि हत्या का अमरपाटन थाना पुलिस ने खुलासा किया है। 16/11/2023 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत करही ग्राम में एक अज्ञात शव सिर कटा हुआ मिला होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना अमरपाटन नंबर कायम किया गया था और स्पॉट पर जाके प्रारंभिक रूप से तलाश किया गया था कि उसका शव का जो सिर है वो कहाँ पर है। काफी तलाश किया गया, नहीं मिला तो प्रयास जारी रखा गया। FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया और 17 और 18 को भी लगातार ये प्रयास जारी रहे। और इस बीच में जो उसका जो बॉडी मिली हुई थी उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से और उसका डिटेल संबंधित थानों आसपास के थानों को सूचित किया गया। इसके बेसिस पे बहुत शीघ्र ही पास का रीवा का एक चोरठा थाना क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हुए थाने पर और उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान के बाद उनसे कुछ जानकारियां भी प्राप्त हुई। इन सब जानकारियों के बाद लगातार सर्चिंग होती रही, तो 2 दिन के बाद 18 तारीख को उसका शव का जो सिर है वो भी करीब 250-300 मीटर दूर एक नहर के जो मिट्टी खुदी हुई थी उसमें गड़ा हुआ मिला। और उसके बाद जब अन्य जो एविडेंसेस थे इन सबको एकत्रित किया गया और टेक्निकल साक्ष्य भी प्राप्त की गई। इन सब के आधार पर हमारी टीम रवाना हुई और गुजरात के सूरत के पास से जो व्यक्ति संदिग्ध हमारा उसमें आ रहा था उसको उसने राउंड अप किया और उससे प्रारंभिक पूछताछ की। उसकी संलिप्तता पाई जाने पर उसको अमरपाटन लाया गया और पूछताछ की गई, तो उससे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया है। सर, क्या ये घटना चुनाव से पता नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आरोपी ने भी बताया है और अन्य सूत्रों से भी जिसकी पुष्टि हुई है वो ये पाया ये गया है कि करीब 2-3 महीने पहले मृतक और आरोपी के मध्य झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक के द्वारा आरोपी की मारपीट की गई थी। कुछ पैसों के लेन देन और मोबाइल के लेन देन का आपसी विवाद था इनका और इस बात को आरोपी ने मन में गांठ बांध के रख लिया था बदला लेने के लिए। तो
इस बात को लेकर के उसने एक अपनी महिला रिश्तेदार है जो घटनास्थल के पास की ही निवासी है, उसके माध्यम से उसने मृतक को एंटाइसमेंट दिया और बार बार कॉल करा करके उसको स्पॉट पे बुलवाया। पहले से वहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उसने घात लगा के हमला किया और पहले उसको सिर में डंडे से चोट पहुंचाई। जब बेहोश हो गया तो उसने जो है बड़ा जो धारदार हथियार पहले से साथ में रखा हुआ था उससे उसको सिर में चोटें पहुंचाई और गर्दन से अलग कर दी। और इसके बाद उसने गर्दन को अलग करने के बाद दूसरी जगह पे दूर जाकर के उसको छिपा दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इस प्रकार ये बड़ा जघन्य विवश अपराध हुआ है जिसको सर ब्लाइंड मर्डर था और जो मृतक था उसके बॉडी में उसका सर भी नहीं था। तमाम चीजें पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। आरोपियों तक पुलिस कैसे शिनाख्त? जैसा मैंने आपको बताया कि जो वस्त्र वो पहने हुए था, क्योंकि घटना डेड बॉडी की सूचना हमको टाइमली मिल गया, तो जो वस्त्र वो पहने हुए था और प्रचार प्रसार आजकल हुआ है, सोशल मीडिया का भी इसमें हमने सहयोग लिया, तो उसके माध्यम से इसमें आरोपियों उनके जो परिजन थे उनको आभास हुआ कि ये हमारा है, तो उन्होंने आकर के फिर उसकी पहचान किया। आरोपियों की शिनाख्त कैसे? ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि भविष्य में जो अन्य आरोपी को फायदा ना दे पाए। बाकी जो मैंने आपको बताया एफएसएल और परिजनों से प्राप्त जानकारी प्लस कुछ और टेक्निकल एविडेंसेस जो हम लोग लिफ्ट करते हैं उन सबके बेसिस पे हुआ है। इसमें सूरत पुलिस और साइबर पुलिस के द्वारा भी अच्छा हमको हेल्प किया गया है। सारी चीज़ों को मिलाकर के